हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर संजय दास। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोबाइल यूजर्स के लिए बोल रहा हूँ। जो लोग 6 to 8 आवर्स डेली मोबाइल यूज़ करते हैं, दे दिन स्टार्ट होता है मोबाइल से, रात ख़त्म होता है मोबाइल से। वो लोग के लिए मोबाइल साइड इफ़ेक्ट्स उस बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो रहा है मोबाइल ज़्यादा जो लोग यूज़ करता है। पहले तो हो गया आई प्रॉब्लम। तो आई प्रॉब्लम में क्या क्या होता है उसमें बोलना चाहता हूँ। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, डिजिटल आई स्ट्रेन। जो लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है उसमें क्या होता है, आँख का जो ब्लिंकिंग जो रेट होता है एक्चुअली नॉर्मली होता है 13 to 16 पर मिनट, लेकिन वो घाट के 6 to 8 पर मिनट हो जाता है। इसमें क्या होता है, आँख में ज़्यादा स्ट्रेन होता है तो कुछ सिम्टम एराइज होता है, जैसे कि ड्राइनेस, आई पेन, आँख में पेन होता है, हेडेक होता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, डिजिटल आई स्ट्रेन। और एक प्रॉब्लम होता है जो मैक्सिमम टाइम मोबाइल थोड़ा बेंड होके बिस्तर में सो के देखते रहता है। इसमें क्या होता है, आँख का जो मसल में स्ट्रेन ज़्यादा मिलते रहता है। इसलिए अल्टीमेट कंटिन्यूसली देखने से क्या होता है, जो आँख का जो प्रेशर वो राइज होता है, तो आगे जाके वो ग्लाउकोमा डिजीज होता है, जैसे कि ब्लाइंडनेस होता है। फिर जो लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है उस एक्चुअली हम लोग का आँख देखना चाहिए दूर का सामान। जो मोबाइल यूज़ करें नज़दीक में, उसमें आँख में प्रेशर मिलते रहता है, स्ट्रेन ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, आँख का साइज बड़ा हो जाता है, मायोपिया जिसको बोलता है। तो इसमें आगे जाके चश्मा लग जाता है माइनस में। फिर एक प्रॉब्लम होता है ट्रांजिएंट विजन लॉस। ये प्रॉब्लम होता है कि जो लोग आदमी बिस्तर में बैठ के बिस्तर में सो के मोबाइल देखता है, एक आँख बंद रहता है पिलो से, दूसरा आँख खुला रहता है, वो मोबाइल देख रहा है। तो एक आँख जो बंद रहता है वो एडेप्टेशन अंधेरे में हो जाता है, दूसरा आँख जो खुला रहता है मोबाइल दिख रहा है वो लाइट से एडेप्टेशन रहता है। ये कॉन्टिन्यूस देखने से क्या होता है, जब मोबाइल बंद कर देता है तो एक आँख से दिखाई नहीं देता है, वन आई ब्लाइंड। तो इसको ट्रांजिएंट विजन लॉस बोलता है। फिर जो लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है इतना सामने से नज़दीक से, तो ब्लू लाइट जो मोबाइल से निकलता है उसका जो रेडिएशन होता है, उसमें क्या होता है, वो आँख का जब पर्दा होता है उसमें रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर डैमेज होता है, तो उसमें आगे जाके मैकुलर डिजेनरेशन होता है एंड देन विजन लॉस, आँख से दिखाई नहीं देता है। फिर आरेक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मेलाटोनिन हार्मोन रात में सीक्रेट होता है, डे टाइम में नहीं रहता है, वो डिक्रीज लेवल में रहता है ब्लड में, लेकिन रात में वो जब रात होता है अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन सीक्रेट होता है हार्मोन। उसका काम होता है इन्फॉर्मेशन देता है कि सो जाओ, अभी रेस्ट कर लो। लेकिन कोई क्या आदमी होता है कि खाने के बाद, रात में खाने के बाद वो बिस्तर में जाके मोबाइल देखते रहता है 2 घंटा 3 घंटा तक, फेसबुक, मैसेंजर, ये सब करते रहता है। इसमें क्या होता है, तो जो ब्लू लाइट निकलता है आँख से तो ब्रेन में इंफॉर्मेशन देता है, तो अभी तो रात नहीं हुआ है, इसलिए मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होता है। तो मेलाटोनिन जब सीक्रेट नहीं होता है तो मोबाइल जब उसको बंद कर लेता है तो उसको नींद नहीं आता है, तो स्लीपलेस हो जाता है। तो ऐसा कंटिन्यूस रहने से मेटाबॉलिज्म फंक्शन उसका ख़त्म हो जाता है, ड्रोजीनेस रह जाता है, हमेशा पेट फूला रहता है, डाइजेशन नहीं हो रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, हाइपरटेंशन ये एराइज होता है। और एक प्रॉब्लम होता है कि आजकल बच्चा लोग खाना नहीं खाता है, बेबी खाना नहीं खाता है, इसलिए पेरेंट्स लोग क्या करता है, मोबाइल दिखा के उसको खाना खिलाता है। तो इसमें क्या होता है, मोबाइल बच्चा का जो कैपेसिटी होता है, उसका खाने का जो लिमिट रहता है वो उसको मालूम नहीं चलता है, वो खाते रहता है, मतलब मोबाइल देख रहा है खा रहा है, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम गाट का प्रॉब्लम होता है। फिर
आदमी लोग मैक्सिमम आदमी लोग क्या करता है, चेयर में बैठ के मोबाइल घाड़ थोड़ा बेंड करके, बिस्तर में घाड़ बेंड करके मोबाइल देखते रहता है। इसमें क्या होता है, जो सेरिफिकल साइड होता है उसका वर्टिब्रा जो होता है उसको अल्टीमेट जाके प्रॉब्लम, नार्व का प्रॉब्लम हो जाता है, नेक पेन होता रहता है, सेरिफिकल स्पॉन्डिलाइटिस इसको बोलता है। फिर अनेक प्रॉब्लम होता है कि जैसे कि पेरेंट्स लोग मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा लोग भी देख रहे हैं, तो रिलेशन नहीं रहता है, सोशल बॉन्डिंग नहीं रहता है। फिर वो नेबर का साथ भी बात नहीं करता है, फ्रेंड का साथ भी बात नहीं करता है, मोबाइल से लगा रहता है हमेशा, तो इसमें सोशल रिलेशनशिप भी नहीं रहता है, सोशल बॉन्डिंग भी नहीं रहता है। तो इतना एडिक्टेड हो जाता है मोबाइल में, इतना प्लेजेंट मतलब जो प्लेजेंट, इतना प्लेजेंट उसको मिलते रहता है, तो डोपामिन हार्मोन आता है, डोपामिन सीक्रेट होता है। तो डोपामिन जो ब्लड लेवल में जब ठीक रहता है तब तक तो मोबाइल देखते रहता है वो, जब ख़त्म हो जाता है उसको टेंडेंसी एक होता है, उसका टेंडेंसी होता है फिर मोबाइल देखने का। तो कंटिन्यूस जब ग्राफ में जो मतलब डोपामिन के ब्लड लेवल में जो उसका ग्राफ ठीक रहता है उसका, तब उसका ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाता है फिर उसको एक टेंडेंसी होता है मोबाइल देखने का। ऐसा करते करते उसको एडिक्टेड हो जाता है। जैसे अल्कोहल आदमी लोग का, जैसे कि जो अल्कोहल परसेंटेज तो ब्लड में ख़त्म हो जाता है, फिर उसको अल्कोहल लेना चाहिए, उसका टेंडेंसी एक होता है। तो अल्कोहलिक आदमी जो है वो लोग ऐसा होता रहता है। सिर्फ मोबाइल में भी ऐसा होता है, ज़्यादा देखते रहता है, प्लेजेंट मिलते रहता है, तो डोपामिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो जो ख़त्म हो जाता है फिर उसको मोबाइल देखने का वो होता है, इंटरेस्ट रहता है। तो वो सोशल तो देखते रहता है, सोशल जो रिलेशन है उसमें काट ऑफ रह जाता है। फिर और एक प्रॉब्लम होता है, मोबाइल जो यूज़ करता है, जो ड्राइवर लोग गाड़ी चलाता है, भाई कोई भी आदमी गाड़ी चलाता है तो मोबाइल रिंग होता है तो मोबाइल हाथ में ले लिया, फिर पैदल जा रहा है, मोबाइल यूज़ करके जा रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, एक्सीडेंट आजकल बहुत, इसलिए एक्सीडेंट भी हो रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, जब मोबाइल गाड़ी चला रहा है तो मोबाइल रिंग हुआ है तो उसको गाड़ी स्टॉप करके उसके बात करना चाहिए। अच्छा, अभी बोलता हूँ रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन इतना, मोबाइल से इतना रेडिएशन निकलता है, जो आदमी लोग पॉकेट में भी जब मोबाइल रखता है लेफ्ट साइड में, तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक होता है, उसमें क्या होता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी हो जाता है। इतना रेडिएशन होता है कि जो कान से आदमी सुनते रहता है, तो कान का जो नार्व जो रहता है वो डैमेज होता है, तो हियरिंग लॉस होता है। एक्चुअली वो हेडफोन लगा के सुनने से डिस्टेंस रख के, नहीं तो स्पीकर दे के बात करना चाहिए। फिर आरेक चीज़ होता है, रिसर्च में ऐसे बोलता है कि 80% आदमी लोग राइट कान से सुनता रहता है। तो राइट साइड में हम लोग का मेन मेमोरी पार्ट रहता है ब्रेन का, तो इसलिए राइट साइड में नहीं करके लेफ्ट साइड में यूज़ करने से ज़्यादा बेटर है। और यूज़ करने से स्पीकर दे के, नहीं तो डिस्टेंस रख के बात यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो हेडफोन लगे थोड़ा वॉल्यूम दे के। लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम देने से वो हियरिंग लॉस हो जाएगा, उसका एक कैपेसिटी हो जाता है। जब हाई वॉल्यूम में सुनते रहता है तो जितना मिनिमम साउंड होता है तो उसको सुनाई नहीं देता है अल्टीमेट जाके। फिर ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से क्या होता है, सेल में हम लोग का सेल में डैमेज होता है। इवन डीएनए चेंजिंग, बच्चा लोग का जो इम्यूनिटी पावर भी नहीं रहता है, तो डीएनए भी इफेक्ट होता है, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड एक चीज़ होता है कि आदमी लोग क्या करता है, बिस्तर में रख के मोबाइल सो जाता है, इसमें इतना रेडिएशन होता रहता है। तो ऐसा रिसर्च में दिखाया गया कि इनफर्टिलिटी भी बढ़ रहा है इसके लिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन कैंसर्स इसलिए मिल रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो मोबाइल यूज़ करना चाहिए, ढंग से यूज़ करना चाहिए। मोबाइल स्विच ऑफ करके मोबाइल रखना चाहिए, तो टेबल में रखना चाहिए, बिस्तर में रखना नहीं चाहिए। सो आज इतना तक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।